नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमटीएस 2023 का जो पेपर आया था 1 सितंबर 2023 को शिफ्ट 1 का। वो अच्छा पेपर आया था। चलिए उसके क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथ के देखेंगे। ठीक है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पे माउस लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ द फर्स्ट, मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ तो चलिए मैं आप हिंदी में कर सकते हैं। ठीक, चलिए मैं इंग्लिश में बताता हूँ। देखिए, इफ द फर्स्ट नंबर इज 20% लेस देन द थर्ड नंबर, तो अगर ये है, ये ए है, ये बी है, बी सी है। ठीक है, ये 3 नंबर है और ये फर्स्ट नंबर जैसे कि, और ये थर्ड नंबर है। तो अगर मैं सी को 10 मान लेता हूँ, 20% लेस, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद और सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर में रेशियो क्या है, 7, ये 7 और 10 का। तो 7 और 10 का रेशियो लिख दिए। तीनों क्या रेशियो हो जाएगा, 8:7:10, ये रेशियो हो जाएगा। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। फर्स्ट और थर्ड नंबर का एवरेज, मतलब फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का एवरेज क्या है, तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 89। और 9 जो है एंड द थर्ड नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस, हाउ मच मोर देन द सेकंड नंबर। मतलब कि 7 और 9 का वो नहीं, कितना ज्यादा, 9 जो है 7 से कितना ज्यादा है। तो कैसे देखेंगे, 2 ज्यादा है किससे, 7 से, इंटू 100। परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज पूछा है तो ये हो जाएगा 20/7, 200/7। तो ये हो जाएगा कितना, आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा आपका 4/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, गीता ने डिपॉजिट किया सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अपने बैंक में, जो कि 27,783 अमाउंट हो गया। ठीक है, 3 साल में, तो 5% इंटरेस्ट लगा है कंपाउंडेड एनुअली। तो इसका अमाउंट कितना डिपॉजिट किया, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1/r/100, 1+r/100 इंटू टी। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 27783। प्रिंसिपल निकालना है। 1+r क्या है आपका, आर है 5%, डिवाइड बाई 100 इंटू टी। ठीक है, तो हो जाएगा 27783 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 20, 21 डिवाइड बाई 20, 21 डिवाइड बाई 20। ठीक है, तो चलिए इसको 3 से काट लेते, तो ये हो जाएगा 7, 3 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, 9261। ठीक है, फिर इसको 3 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7, 3087। फिर इसको 3 से काट लेते हैं, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और 9, 109, ये 343 हो जाएगा। तो 343 इंटू अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1029। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये प्रिंसिपल, ये जो कंप्लीट हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा 343। ठीक है, तो ये सॉरी, ये सॉरी हो जाएगा, ये 343 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका, ये प्रिंसिपल हो जाएगा 8,000 इंटू 3, 24,000। ठीक है, ये हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 3, तो 24,000। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ट्रक ड्राइवर ड्रोव 60 किलोमीटर फॉर 3 आवर। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए, ये है 3 आवर, 3 आवर है 60 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चला है। ठीक है, उसके बाद 1 घंटा का स्टॉप लिया, स्टॉप फॉर 1 आवर, 1 घंटा का स्टॉप लिया और कहीं नहीं गया। ठीक है, तो कहीं नहीं गया तो वहीं पर रुका रहा, 0 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद बाकी का जो 4 किलोमीटर है, और उसके बाद फिर 4 किलोमीटर चला, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। ठीक है, व्हाट वाज द एवरेज, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालना है। देखिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके हिसाब से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हो जाएगा 60, टाइम हो जाएगा 3, प्लस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे स्पीड 0 है तो 0 इंटू 1। ठीक है, और उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम, 60 इंटू 40, 60 इंटू 40 इन 4, सॉरी 60 इंटू 4। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा, यहाँ पे 3 आवर लगा, यहाँ पे 1 आवर, यहाँ पे 4 आवर। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे 1 आवर ये ऐड होगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर इसने कुछ नहीं किया, लेकिन 1 आवर ये टोटल टाइम में ऐड होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ये हो जाएगा 180 + 240 डिवाइडेड बाई 8, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 0, हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 420 डिवाइड बाई 8, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये जाएगा 52.5, ये आंसर हो जाएगा 52.5। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। Disha invested an amount of 20,000 for 9 years at a simple interest of per annum and obtained इतना अमाउंट। ठीक है, तो इतना अमाउंट हो रहा है, इतना अमाउंट उसको मिला, अमाउंट कितना मिला 33,500। तो अगर मैं बोलूँ इंटरेस्ट कितना मिला, तो इंटरेस्ट मिला आपको, प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल ये रहा, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया प्रिंसिपल, तो इसको माइनस कर देंगे, कितना इंटरेस्ट मिला 13,500। ठीक है, तो अब मेरे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होगा, SI इज इक्वल टू P इंटू आर डिवाइड बाई 100। तो हो जाएगा P क्या है, P है आपका ये 20,000 है, और रेट क्या है, रेट हमको फाइंड करना है, और टाइम क्या है, टाइम है 9 ईयर डिवाइड बाई 100, और SI कितना है, इंटरेस्ट कितना है 13,500। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, और ये 9 से कट जाएगा, ये 1, ये हो जाएगा 1, 45 हो जाएगा 9, 45 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा रेट इज इक्वल टू 7.5, तो रेट इज इक्वल टू 7.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CP ऑफ एन आइटम इज इक्वल टू इतना, तो CP क्या है, CP है 4350, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है अगर उसको SP 5680 में बेचा जाए। SP कितना है, तो हो जाएगा 5680। तो इसको ये प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाई CP इंटू 100। प्रॉफिट क्या हो रहा है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, SP और CP को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है वो बता दीजिएगा। ठीक है, 1330 डिवाइड बाई CP क्या है 4350 इंटू 100। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए एक ही डेसिमल में बोला गया। ठीक है, तो चलिए एक ही डेसिमल में ट्राई करते हैं, इसको काट लेते हैं। चलिए इसको 5 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 8, 8 और ये 87। ठीक है, 87 है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3 to the 6, 3 to the 6, और ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 87। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 87 डिवाइडेड बाई 2660, तो 87 इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21, 1 2, और 25 26, 26 माइनस ये हो जाएगा 50, 500, नहीं 50, सॉरी 50, तो ये हो जाएगा 30, 30 ये हो जाएगा 30, तो यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 है, 30 आ गया, 30 आ गया, ये देखिए 30 आंसर आ जाएगा, तो आंसर 30.6। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का। एवरेज का क्वेश्चन में आपको स्पीड अच्छा रखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते क्या है। इन द क्लास ऑफ 37 स्टूडेंट है, गर्ल्स कितनी है 22, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 15। ठीक है, तो एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स का एवरेज वेट है 22 इंटू 46 है, तो ये हो जाएगा टोटल वेट ऑफ द गर्ल्स। और बॉयज़ का कितना हो जाएगा, बॉयज़ का कितना हो जाएगा, बॉयज़ का हो जाएगा एवरेज वेट है, टोटल वेट है 37 स्टूडेंट का, 37 स्टूडेंट का 50। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल वेट हो जाएगा टोटल, और ये हो जाएगा बॉयज़ का 15 ये हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज़, और हमको एवरेज वेट निकालना है। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो 46 इंटू 2 पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, 92 हो जाएगा। अब 92 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1012, तो ये हो जाएगा 1012, यहाँ पे हो जाएगा, ये इधर माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, 35 5, ये हो जाएगा 5 3 3 हो जाएगा 15 67 18 18 है, और इसमें हो जाएगा 1012 माइनस कर देंगे। ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ये देगा 0, ये हो जाएगा 15 3 1850। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 4 4 माइनस 3 3, और ये हो जाएगा 838 को 15 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 838, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 5, सॉरी
अरे भाया, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 5 6 7 8 88, 88 फिर से 75 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 55, 55 आंसर कहीं है, ये रहा 55.87, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, फिर से आपको मैं बाद में बता दूंगा, अभी आगे देख लेते हैं, क्योंकि जो उनका प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। A boat takes 20 hours for traveling down stream from point A to। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसको क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ए पॉइंट है, यहाँ से ये है, यहाँ पे ये है बी पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है ए से बी जाता है और बी से सी आता है, ठीक है, जो कि इसका मिड पॉइंट है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस हो जाएगा ए से सी तक एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस होगा 2x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम कितना है, यानी बी का वैल्यू हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, ए का वैल्यू हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसके बाद क्या पूछा गया, ए और बी का डिस्टेंस, मतलब 2x का वैल्यू पूछा गया, 2x का वैल्यू हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ से, यहाँ ए से बी जाके और बी से सी आने पे 20 घंटा लगा है। ठीक है, तो हम लोग क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का वैल्यू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम का वैल्यू हो जाएगा, टाइम कितना, मतलब 20 आवर्स टोटल ले रहा है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले तो ये 2x लिया, 2x लिया, ये हो रहा है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, और उसके बाद ये डाउन वापस आया सी तक। ठीक है, तो यहाँ भी डिस्टेंस एक्स ट्रेवल किया, और इसका जो स्पीड हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस होगा, क्योंकि 10 माइनस 5 5 हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x, 5x डिवाइड बाई 15, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, x का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 60। और अब मेरे को क्या पूछा था, 2x पूछा था, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ए और बी का पूछा है, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 120, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, राजू सोल्ड एन आर्टिकल, अच्छा ठीक है, राजू ने, अरे ये रहा राजू, जैसे ही आप पढ़े लिखना स्टार्ट, देखिए राजू ने सोल्ड एन आर्टिकल फॉर इतने, ये 100 रुपये में खरीदा तो 110 में बेचा। ठीक है, और उसके बाद रवि सोल्ड द आर्टिकल फॉर रामू, रामू, ठीक है, रामू सोल्ड एट 10% लॉस। ठीक है, अगर ये 100 में खरीदा होगा तो ये 90 में बेचा होगा। अब तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, तीनों का रेशियो निकाल देंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 100 राजू, और ये हो जाएगा आपका 11000, और ये हो जाएगा 90, 11000, और ये हो जाएगा 90, 99 और 0000। ठीक है, ये हो गया, देख लेते हैं 0000। ठीक है, 000 आएगा, इसमें 00 आएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया राजू, रवि और रामू। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा तो आप बोल दीजिएगा ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं आपको दोबारा बता दूंगा आप अगले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, रामू ने कितना पे किया है, 1485, तो 99 का वैल्यू पूछ रहा है, 99 का वैल्यू है 1485, 1485 99 का वैल्यू है। तो अब पूछ रहा है कि राजू ने कितने में बेचा, राजू ने 110 में बेचा था, तो 110 का वैल्यू हो जाएगा 1485 डिवाइड बाई 99 इंटू 110। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 में हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 50, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 45 5। ठीक है, तो 1650 है, ये देखिए 1650 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए और बी एक काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, ए और बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 दिन। ठीक है, बी और सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज, और ए और सी ने कंप्लीट किया है 10 दिन में। ठीक है, और ए और बी सी वर्क टुगेदर कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा एफिशिएंसी निकाल देंगे, ए और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 5, बी और सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 4, ए और सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 2। ठीक है, तो ए बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 9 डिवाइड 9 प्लस 2 11 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। ओके, और उसके बाद इसका टोटल वर्क, क्योंकि देखिए तीनों ए बी सी 2 टाइम्स आ रहे हैं, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 2, ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 11, तो आंसर हो जाएगा 3, और ये 40 हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 11, तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3, और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 7 बाई 11। ठीक है, ये 3 7 बाई 11। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9.61 एंड 3.8? मीन प्रोपोर्शन कैसा होता है? 9.61, ये x ऐसे कर देंगे, ये x, ये हो जाएगा 3.61, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9.61 इंटू 3.61, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9.61 इंटू 3.61, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा, इसका ये किसका रूट हो जाएगा? आपका हो जाएगा 3.1 का, और ये कितना किसका रेट हो जाएगा? 1.9 का। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आखिरी में 9 आएगा, 9 एक ही में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। Two number A and B is such, two number A and B are such that sum of 6%, अच्छा ये है, देखिए sum of 6% of A and 4% of B is 2 by 5 times of sum of 7% of A plus 11% of B। तो रेशियो पूछा है ए और बी का, ठीक है। ए और बी का रेशियो पूछा है, तो 6A प्लस 4B, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 14A प्लस 22B। अब बस इसको सॉल्व कर देना, ये हो जाएगा 30A प्लस 20B इज इक्वल टू 14A प्लस 22B। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 16A और ये हो जाएगा 2B, और A बाई B का वैल्यू हो जाएगा 1/8, ये आंसर हो जाएगा 1/8, ठीक है। हाँ ये रहा 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू ट्रेन ऑफ द लेंथ 110 मीटर एंड 85 मीटर, अच्छा ये है, एक मीटर ऐसे है, ये एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन भी ऐसे जा रही है 85 मीटर, डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन, ठीक है। और ये 12 की स्पीड से जा रही है, ये 7 की स्पीड से जा रही है, ठीक है। सब मीटर में ही है तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड में निकालना है तो क्रॉस की तरफ लिखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो उसके बाद ये ट्रेन वाले में डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, तो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 110 प्लस 85, और टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हमको निकालना है, ठीक है, टाइम हमको निकालना है। स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड एक ही डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो ये 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5, ये 195 डिवाइड बाई टी, इसको कैंसिल कर देंगे तो टाइम का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा 90, तो 39 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 39 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वैरायटी ऑफ राइस कॉस्टिंग 128 एंड 143 पर केजी रिस्पेक्टिवली टू गेट द मिक्सचर 137.75, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना रहता है। तो ये 128 है, ये 143, तो 137.75 है, तो इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 143 माइनस 125, अगर आपको कंफ्यूजन होता माइनस करने का आप लिख दीजिए, गलती करने से अच्छा है कि 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगा दीजिए, गलती नहीं करना है। इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, ये 75, और सॉरी ये हो जाएगा 0 ना, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5.25, तो ये हो जाएगा 5.25, और यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 137.75 माइनस 128, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.75 इधर आएगा, और ये हो जाएगा 7 प्लस 2 9, ठीक है, 9.75 है, तो इसको आप कैंसिल कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा, देखिए ये इसको कैंसिल कर देते हैं, किससे काट देते हैं? 5 से काट लेते, 105 हो जाएगा, ये 5 से काट लेंगे तो 147 हो जाएगा, 9 और 125, ये हो जाएगा 21, फिर 5 से काट रहे हैं, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 14 39, फिर ये आपका हो जाएगा 3 से काट रहे हैं तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 13, 7 और 13 आंसर है, हाँ ये 7 और 13 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 person step of 88 centimeter, 77 centimeter, 88 centimeter. If they start in step, what is the minimum distance they should cover so that the both of them can cover the distance in complete step? देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें आपको एलसीएम निकाल देना है, तो एलसीएम निकाल लेंगे तो 7 डिवाइड बाई 77 88, ये हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, ये हो जाएगा 8, तो तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 इंटू 7 इंटू 8, 11 इंटू 56, 11 का मल्टीपल लगा देंगे, 6 में 11 का वो लगा देंगे, क्या बोलते हैं फॉर्मूला ट्रिक, 6 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, डायमीटर निकालना है तो हो जाएगा 4 × 22/7, यहाँ पाई का दिया 22/7, और रेडियस रेडियस हमको निकालना है तो पहले पहले रेडियस निकाल लेंगे, फिर उसको डायमीटर निकाल लेंगे, ठीक है। और ये आंसर हो जाएगा 616। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो अभी 616 का देखे थे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 56, ठीक है। 56 था, अब ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 7, तो डायमीटर का वैल्यू हो जाएगा 14, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब क्या है, डायमीटर ऑफ द मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इट इज मेल्टेड, मेल्टेड मतलब कि आपका वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा 3 × 3 × 3, ठीक है। और ये किस में बन गया, ड्रॉन इनटू द वायर में, डायमीटर में सिलेंडर बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर दिया हुआ 0.2 है तो आर 0.2, आर स्क्वायर 0.2, और हाइट हमको निकालना है, ठीक है, तो लेंथ हमको निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 10, तो हमको लेंथ निकालना है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो कुछ ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एच का वैल्यू हो जाएगा 900, सॉरी ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 100, ठीक है, तो एच का वैल्यू हो जाएगा 900 सेंटीमीटर, ये पूरा सेंटीमीटर में है तो ये एच का वैल्यू हो जाएगा 9 मीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूछा है मीटर में, ठीक है, तो 9 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10-15 डेज, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, ए जो है 10 डेज, बी है 15 डेज, सी है 12 डेज, ठीक है। ए एंड बी ने 5 दिन काम किया और चले गए, मतलब इसका ये मतलब है, ये सेंटेंस का ये मतलब है, ध्यान से देखिएगा, ए एंड बी वर्क ऑल्टरनेटिव फॉर 5 डेज ईच है, ईच ध्यान रखिएगा, इसका ये मतलब है कि ए बी और ए, ये नहीं करना है, इसमें ये करना है, बिल्कुल ध्यान देना, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। तो इस ए ने भी 5 दिन काम किया, बी ने भी 5 दिन काम किया, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगा आपका 60, ये एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है। ए बी और 6, ये मतलब 6, ये 4, 6 4 6 4 6 4 6 4, तो कितना हो जाएगा 10 10 10 10 10 50 काम हो गया, बचा कितना, 10 काम बचा हुआ। ये किसने काम किया, सी ने, सी का एफिशिएंसी क्या है 5, तो ये 5 से डिवाइड कर देना, आंसर आएगा 2, तो यही पूछा गया है, कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया सी, ठीक है। ओके, ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी के लिए और ठीक है, बस इतना ही, थक गया हूँ। ओके, थैंक यू।